नमस्कार, खास खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशांत कटारे। खबरों का रुख करेंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यूपी चुनाव प्रचार के लिए लखनऊ पहुंच गए हैं। लखनऊ में सीएम ने कई चुनावी सभा को संबोधित वो करने वाले हैं। लखनऊ रवाना होने से पहले सीएम भूपेश बघेल ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि बीजेपी यूपी में हार रही है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि सीमेंट के बढ़ते दामों के लिए केंद्र सरकार जिम्मेदार है। प्रदेश में रेत के अवैध उत्खनन के खिलाफ लगातार कार्रवाई जारी है। उन्होंने केजरीवाल पर निशाना साधते हुए कहा कि कुमार विश्वास के बयानों पर जवाब तो देना ही पड़ेगा। सिंधिया पर निशाना साधते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ को तो दिया कुछ नहीं, बल्कि छत्तीसगढ़ रेकी करने आए थे। देखिए, तृतीय चरण का मतदान तो कल हो जाएगा और चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां चरण अब के लिए सब लोग लगे हुए हैं। मैं समझता हूं कि दूसरे दो चरण में भारतीय जनता पार्टी बहुत बुरी तरह से पिछड़ गई है। तीसरे चरण भी रिजल्ट करीब करीब वैसे रहना है। अब संकेत ये आने शुरू हो गए, भारतीय जनता पार्टी सरकार जा रही है। देखिए, जहां तक सीमेंट की बात है वो हमारे हाथ में है नहीं, भारत सरकार के अधीन है। दूसरी बात यह है कि रेत के मामले में लगातार शिकायत हो रही थी कि अवैध खनन हो रहा है, उत्खनन हो रहा है और उसमें कार्रवाई की गई। तो उसका थोड़ा सा ये रिएक्शन हुआ है। मैं समझता हूं बहुत जल्दी वो ठीक हो जाएगा। और वो रेकी करके गए हैं, क्या बेचना है, और एयर इंडिया तो बेच चुके हैं। जब यहाँ आए कुछ दे के जाना था। आए बजट समझाए, क्या बजट समझाए? कुछ समझ आया बजट? जो प्रस्तुत करने वाले उसको समझ नहीं आया तो उनको क्या समझ आएगा, और छत्तीसगढ़ के लोगों को क्या समझाएगा? आखिर छत्तीसगढ़ को दिया क्या है जो वो बताने आए थे? तो छत्तीसगढ़ को कुछ दिए तो है नहीं जिसके बारे में बात करें। वो हाल फिलहाल आए, कुछ वर्षों पहले आया है, उसके पहले तो नहीं था। तो 75 साल पहले है। स्मार्ट क्लास के कॉन्सेप्ट पूरी दुनिया में नहीं था। केजरीवाल का हवा से ले आते, जब आया तब चालू किया ना। स्मार्ट क्लास तो हमारे यहाँ भी है, कौन सी बड़ी बात कर रहे हैं? उनको कुमार विश्वास के सीधा सीधा जवाब देना चाहिए, दाएं बाएं नहीं करना चाहिए। ये देश के एकता से जुड़ा हुआ है, अखंडता से जुड़ा हुआ है, सबकी भावनाओं से जुड़ा हुआ है। इसलिए दाएं बाएं नहीं करके सीधे उसको सवाल का जवाब देना चाहिए। छत्तीसगढ़ में स्थानीय कुलपति की नियुक्ति के मामले पर घमासान जारी है। राज्यपाल के बयान पर सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि कृषि विश्वविद्यालय में स्थानीय कुलपति की नियुक्ति होनी चाहिए। राज्यपाल को सब कुछ करने का अधिकार है, बस इस मसले पर राजनीति नहीं करें, ये छत्तीसगढ़ के लिए हित में नहीं है। उन्होंने कहा कि हम छत्तीसगढ़ियों की मांग का समर्थन करते हैं। छत्तीसगढ़ के लोगों के यदि मांग कर रहे हैं और यहाँ प्रतिभा है तो उसे अनदेखा क्यों किया जाना चाहिए? अभी जितनी नियुक्ति हुई अभी हाल फिलहाल में, वो तो छत्तीसगढ़ के नहीं थे। ठीक है ना, तो हम अपनी मांग नहीं रख सकते क्या? राज्यपाल हमारे हैं, हमारे संवैधानिक प्रमुख हैं, तो उनके पास वो तो वैसे किसी से मिलने चली जाती हैं। इस बात पे फिर उनको तकलीफ क्यों हो रही है? देखिए, किसको क्या करना है वो अलग बात है, वो राजनीति करना बंद करे। जो राजनीति कर रहे हैं ना वो बेहद दुर्भाग्यजनक है, छत्तीसगढ़ के हित में नहीं है। बॉलीवुड के दबंग सलमान खान ने छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल से छत्तीसगढ़ की नई फिल्म नीति को लेकर बातचीत की। सरकार के सलाहकार गौरव द्विवेदी ने सलमान खान और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बीच बातचीत करवाई। सीएम भूपेश बघेल ने सलमान खान को छत्तीसगढ़ आमंत्रित किया। उन्होंने सलमान खान से छत्तीसगढ़ में फिल्म की शूटिंग के लिए आमंत्रित किया। सलमान खान ने मुख्यमंत्री के आमंत्रण को स्वीकार कर लिया है। सलमान ने जल्द ही समय निकालकर छत्तीसगढ़ का दौरा करने का आश्वासन दिया है। और बीजेपी की प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी ने गीदम से दंतेवाड़ा तक कार्यकर्ताओं के साथ रैली निकाली। इसके बाद बीजेपी नेता ने बीजेपी दफ्तर में दंतेवाड़ा के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। बैठक में डी पुरंदेश्वरी ने नेताओं की एकजुटता और संगठन की मजबूती पर जोर दिया। बाद में प्रेस से बात करते हुए प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा। उनका कहना था कि प्रदेश में विकास का काम ठप पड़ गया है और हालात यह है कि आर्थिक तौर पर प्रदेश में इमरजेंसी के हालात हैं। डी पुरंदेश्वरी ने कहा कि कांग्रेस की सरकार के आने के बाद एक इंडस्ट्रीज नहीं आई है, बेरोजगारी बढ़ी है और लोग रोजगार की तलाश में दूसरे प्रदेश जा रहे हैं।
का काम यहाँ के भूपेश बघेल जी के सरकार की तरफ से एक भी विकास का काम ठीक ढंग से हुआ ही नहीं। और लिटरली स्टेट तो एक तरह का आर्थिक इमरजेंसी में जा रहे हैं, ऐसा हमारा मानना है, क्योंकि इंडस्ट्रीज कुछ भी आते नहीं है छत्तीसगढ़ में। हमारे बच्चों को यहाँ नौकरी नहीं मिलती है, हमारे बच्चों को दूसरे प्रदेशों में नौकरी ढूंढते ढूंढते जाना पड़ता है। और जो हमारे ऋण है, अभी हमारे स्टेट के ऊपर 1,25,000 करोड़ का ऋण हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश में है। यानी कि जो 5 साल में जो 15 साल में रमन सिंह जी मुख्यमंत्री थे, तब आई थिंक द डेट वाज ओनली 25,000 करोड़। बीजेपी की प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी के दौरे पर सीएम भूपेश बघेल ने तंज कसा। उनका कहना था कि बीजेपी को छत्तीसगढ़ में पुराने चेहरों पर भरोसा नहीं है, बीजेपी यहां नए चेहरों की तलाश कर रही है। सीएम ने डी पुरंदेश्वरी पर निशाना साधते हुए कहा कि निकाय चुनाव में बीजेपी पूरी तरह साफ हो गई। नगरीय निकाय चुनाव के बाद जो सदमे में थे, शायद उससे उबर गए हैं लगता है। अब फिर से आई, अच्छी बात है, और हंटर वगैरह चलाए तो ठीक रहेगा। हाँ, पुरंदेश्वरी जी ने वहाँ जो थूका ना, भारतीय जनता पार्टी पूरा साफ हो गई। बिल्कुल स्पष्ट है, भारतीय जनता पार्टी नया नेतृत्व खोज रही है, और ये पुराने जो लोग हैं उसको दरकिनार करना चाहते हैं। जो इतने साल तक रहे हैं, उनके साथ ऐसा अपमानजनक व्यवहार उनकी पार्टी के द्वारा हो रहा है, ये तो बेहद। उधर सीएम के डी पुरंदेश्वरी के दौरे पर दिए बयान पर नेता प्रतिपक्ष ने पलटवार किया। धर्मलाल कौशिक का कहना है कि बीजेपी प्रभारी के दौरे से कांग्रेस की चिंता बढ़ जाती है। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए धर्मलाल कौशिक ने कहा कि कांग्रेस की ये परेशानी 2023 तक और बढ़ेगी। धर्मलाल कौशिक ने कहा कि कांग्रेस 2023 में साफ हो जाएगी। मुख्यमंत्री और मंत्रियों के बयान से स्पष्ट है कि हमारे प्रभारी मंत्री जी यदि आ रहे हैं तो चिंता के लकीरें हैं वो दिखाई स्पष्ट देखने लगी है कांग्रेसियों के चेहरे पर। और इस बात की प्रतिक्रिया जो देते रहते हैं, इससे स्पष्ट है वास्तविक में पूरे हिंदुस्तान में जो कांग्रेस की स्थिति है हम सब देख रहे हैं, सिमट गई है, और छत्तीसगढ़ में भी सिमटना शुरू हो जाएंगे। और बीजेपी ने छत्तीसगढ़ में शुरू होने वाले आगामी बजट सत्र के छोटा होने का आरोप लगाया, जिसको लेकर संसदीय कार्य मंत्री रविंद्र चौबे ने निशाना साधा। रविंद्र चौबे ने कहा कि सबसे बड़ा सवाल ये कि विपक्ष भाग क्यों जाता है। बीजेपी अंतर्कलह से ग्रसित है, पार्टी के भीतर बड़े नेताओं के बीच आपसी खींचतान चल रही है। उन्होंने कहा कि बीजेपी नेता हर 25वें मिनट में बीजेपी नेता वेल में आ जाते हैं, बाद में बापू की प्रतिमा के नीचे बैठ जाते हैं। भाग क्यों जाते हैं चर्चा से, ये बड़ा गंभीर मामला है। हालांकि अभी कुछ दिवस बजट सत्र का कम है, लेकिन हम चाहेंगे प्रतिपक्ष से को संपूर्ण समय का सदुपयोग चर्चा के लिए करे। गुटबाजी के चलते वो सदन में उपस्थित ही नहीं हो पाते। कभी डॉक्टर रमन सिंह जी अगर भाषण दे रहे हैं तो बृजमोहन अग्रवाल जी और अजय चंद्राकर जी वॉकआउट की बात करते हैं। माननीय धर्मलाल जी कौशिक सदन में अगर रहना चाहते हैं तो शिवरतन शर्मा जी और नारायण चंदेल जी सदन से भागना चाहते हैं। और अजय चंद्राकर जी अगर बहुत तैयारी करके भाषण देने की अगर सोच रहे होते हैं तो माननीय धर्म कौशिक जी और डॉक्टर रमन सिंह जी सदन छोड़ने की बात कहते हैं। भारतीय जनता पार्टी में आखिर ये क्या हो गया, हम समझ नहीं पा रहे हैं कि 15 से 20 मिनट ही भाषण करते हैं भारतीय जनता पार्टी के हमारे मित्र, 20वें मिनट में वो हंगामा करने लगते हैं। हंगामा करके वो वॉकआउट कर जाते हैं। 25वें मिनट में वो वॉकआउट करने के बाद सदन में थोड़ी बात कहेंगे, फिर बेल में आ जाते हैं, फिर वो सदन से बाहर चले जाते हैं। 40 मिनट 45 मिनट रहेंगे, उसके बाद हंगामा होता है और बापू के प्रतिमा के पास जा करके गांधी जी के पास बैठ जाते हैं। और कवर्धा दौरे पर आए पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने राज्य सरकार पर निशाना साधा। बजट सत्र छोटा करने को लेकर कहा कि सरकार चर्चा से भागना चाहती है। रमन सिंह ने आरोप लगाया कि विकास के काम प्रदेश में रुके हुए, सरकार कर्मचारियों को सैलरी तक नहीं दे पा रही। ऐसे में सरकार के पास विधानसभा में बताने को कुछ नहीं है।
अब इनका रुचि विधानसभा से हटता जा रहा है, विधानसभा की चर्चा से भागते हैं, क्योंकि कुछ बताने लायक है नहीं, डेवलपमेंट का कोई काम है नहीं, पूरे के पूरे विकास काम ठप पड़े हैं। नरवा गरवा घुरवा बारी की बात के सिवाय पूरे छत्तीसगढ़ में एक भी काम, सड़क पुलिया पुल स्कूल अस्पताल निर्माण और विकास के कार्य ठप हैं। पंचायत के लोग रो रहे हैं, पंचायत के विकास के सारे काम रुके हुए हैं, लोगों को तनख्वाह मिलने की मुश्किल होती जा रही है। ये सरकार। और बड़ी खबर है रायपुर से, जहां नवा रायपुर के आंदोलनकारी किसान दिल्ली जाएंगे। 4-5 दिनों में किसानों की दिल्ली जाने की तैयारी है। राहुल, प्रियंका और राकेश टिकैत से मिलेंगे किसान, अपनी मांगों से अवगत कराएंगे किसान नेता दिल्ली में। वहीं नवा रायपुर में राकेश टिकैत को भी लाने की तैयारी है। किसानों ने मांग पूरी ना होने पर आंदोलन के विस्तार की बात कही है। तो माना जा रहा है कि 4-5 दिनों में बताया जा रहा है कि जो किसान है वो दिल्ली जाएंगे। तो आपको एक बार फिर बता दें, दरअसल नवा रायपुर के आंदोलनकारी किसान दिल्ली जाने की तैयारी में है। माना जा रहा है कि 4 से 5 दिनों में किसानों की दिल्ली जाने की तैयारी है। 4 बैठक हो गए, चारों बैठक में न्यायोचित नहीं है। वो मामला है जौन मामला बीजेपी सत्ता में रही डॉक्टर रमन सिंह के सरकार में, वही मामला ये मन अटका दीस, वो भी पूरा नहीं करी। फैसला के बाद में 12वीं बैठक में 2012-13 में ओला अटका दीस। आज वर्तमान सरकार भी लटका दी, जो किसान ला न्याय मिलना चाहिए, किसान के हित होना चाहिए, किसान हित ऐसी सरकार। मन राहुल गांधी जी से, सोनिया गांधी जी से, प्रियंका गांधी जी से मिले भर भी जाथन। अब मिलवाए के लिए बहुत सारा साथी है। एक मौका आए मैं बताऊं, नहीं सरकार तो जानता हो आप टार्चर करते बोला, अपन पद के दुरुपयोग करते। ममता लांजेवार हमारे साथ जुड़ गई और जानकारी के साथ रायपुर से। ममता, 4-5 दिनों के अंदर किसान तैयारी कर रहे हैं दिल्ली जाने की। स्वाभाविक है कि जो बात राहुल, प्रियंका या राकेश टिकैत के सामने रखना चाह रहे होंगे वो सरकार के नुमाइंदों के सामने भी रखी गई होंगी। कई दौर की बातचीत हुई है, अभी भी कोई हल निकलता नजर नहीं आ रहा। देखिए, किसानों ने जो किसान है जो आंदोलन में है, उन्होंने 11 जो सूत्री मांगे रखी है, उसमें से पहले ये कहा जा रहा था कि 8 सूत्री मांगों पर सरकार की तरफ से कहा जा था कि सहमति बन गई है। लेकिन कैबिनेट की जो सब कमेटी, जो मंत्रिमंडलीय उप समिति की जो बैठक हुई, उसके बाद ये कहा जा रहा था कि आंदोलन खत्म हो सकता है। लेकिन आपने देखा कि इसके नतीजे नहीं निकले और किसान वापस आंदोलन पे लौटे हैं। जो मंत्री रविंद्र चौबे का कहना था कि जो मांगे जिन पे अटके हैं वहां पर लीगल जो कमेटी है उससे एडवाइस ली जाएगी, उसके बाद कुछ कहा जा सकता है। अब जो किसान नेता है और प्रमुख किसान नेता रूपन चंद्राकर, उन्होंने कहा है कि राकेश टिकैत से उनकी बात हुई है और उन्होंने कहा है वो दिल्ली बुलाया, दिल्ली में जाकर पूरी स्ट्रेटेजी बनेगी कि वो कब आएंगे। और इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी से मुलाकात करेंगे, अपनी बात रखेंगे। राज्य सरकार ने अपने कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में भी इन किसानों की मांगों का समर्थन किया था, पूरी करने की बात कही थी। लेकिन सरकार आने के बाद में अपनी बात से पलट रहे हैं, इसकी बात वो वहां पर रखेंगे, ऐसा उनका कहना है। दूसरी बात अगर हम बात करें तो राकेश टिकैत जो है, अभी जो 5 राज्यों के चुनाव हो रहे हैं उसमें अलग अलग जगह पे प्रचार प्रसार कर रहे हैं, तो उन्हें दिल्ली बुलाया। उनका कहना है कि 3 दिनों का समय हम सरकार को देते हैं, यदि 3 दिनों में कोई फैसला नहीं आता है हमारे पक्ष में तो ऐसे में वो दिल्ली रवाना होंगे और उसके बाद में इस आंदोलन का विस्तार करेंगे। और जाहिर तौर पर राकेश टिकैत जिस तरह से एक बड़े किसान नेता के तौर पर पूरे देश भर में उभरे हैं, और कहीं ना कहीं अगर वो उनका कहना है जो रूपन चंद्राकर की, अगर वो बिल्कुल यानी कि दिल्ली जाने का मकसद ये है कि या तो मांगे पूरी हो या फिर इस आंदोलन को और बड़ा रूप दिया जाए। शुक्रिया ममता आपका इस पूरी जानकारी के लिए, धन्यवाद। आगे बढ़ेंगे, बड़ी खबर है बिलासपुर से, जहां बर्तन दुकान से 7.5 लाख रुपए उड़ाए गए हैं। सामान लेने के बहाने महिलाओं ने ये करतूत अंजाम दी है। नाकेबंदी कर पुलिस ने 3 महिलाओं को गिरफ्तार भी कर लिया है। नागपुर की रहने वाली हैं ये सभी महिलाओं की करतूत सीसीटीवी में कैद हो गई है। पुलिस ने रकम को बरामद कर लिया है। तो ये बड़ी खबर है बिलासपुर से, बर्तन दुकान से 7.5 लाख रुपए उड़ाए गए हैं। सामान लेने के बहाने महिलाओं ने करतूत को अंजाम दिया है। हालांकि पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए नाकेबंदी भी की और इस नाकेबंदी में 3 महिलाओं को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। और यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे।
ब्रेक बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी का 2023 का अधिवेशन मुंबई में होगा। 40 साल बाद भारत को इस सत्र की मेजबानी का मौका मिला है। वहीं भारत की ओर से अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी की सदस्य नीता अंबानी ने मजबूती से सत्र आयोजित करने का पक्ष रखा। आईओसी की वार्षिक बैठक में मेजबानी मिलने पर खुशी जाहिर करते हुए नीता अंबानी ने कहा कि ओलंपिक मूवमेंट 40 साल के इंतजार के बाद भारत वापस आ रहा है। मुंबई को मिली आईओसी सेशन की मेजबानी 40 साल बाद भारत को ये मिली है। नीता अंबानी ने इस पर आईओसी का आभार जताया है। मई जून 2023 में मुंबई में आईओसी का सेशन होगा। It is truly an honor to lead the Indian delegation today and share our passion and our ambition for hosting such a prestigious Olympic event. This will be the first IOC session in India in 40 years. India's next generation is brimming with a billion hopes and dreams, driven by the potential and the power of creative energy. I truly believe India is on the verge of creating something very special with the Olympic movement. It is time to write the future of sport and ignite our potential with the spirit of Olympism. Yes, it is our aspiration to host the Olympic Games in the future. The IOC session in 2023